तो दोस्तों, रोचक तथ्य के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ऐसी चीज सीख के जाएंगे जो आपकी आने वाली जिंदगी में आपकी काम आएगी। लेकिन एक शर्त पे, आपको ये वीडियो चलते फिरते भागते दौड़ते नहीं देखनी है। इसको एकांत कोने में अच्छे से देखना है और समझना है। और मैं ये भी वादा करता हूँ, वीडियो खत्म होते होते लास्ट तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो ध्यान से देखिएगा। भारत लाखों करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनियों की भूमि रही है। यहाँ पर अनेक विद्वान पंडित ऋषि मुनियों ने जन्म लेकर अपने ज्ञान के भंडार से लोगों का मार्गदर्शन ही नहीं अपितु वैदिक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान देकर अलग अलग युग में अपनी भूमिका निभाई है। और भारत देश अपनी इस अखंडता और विश्वास के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और इस वैदिक संस्कृति को विश्व की सबसे बड़ी धरोहर माना जाता है। लेकिन समय के साथ साथ सामान्य लोगों में धर्म के प्रति आस्था की कमी हुई है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को यथार्थ रूप से जन जन तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे संत ने जन्म लिया जिसने भागवत गीता को पूरे विश्व में फैला दिया। जी हाँ, आप लोगों के दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि विदेशी लोग भी आजकल श्री कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये किसके कारण संभव हुआ? क्यों आज विदेश में हमारी भागवत गीता को पूजा जाता है, श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है? तो आज इसी सारे रहस्यों से मैं पर्दा उठाने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को इस्कॉन मंदिर के बारे में पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। इस्कॉन मंदिर एक ऐसी संस्थान है जिसमें श्री कृष्ण भगवान की पूजा पाठ की जाती है और श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार और ज्ञान सभी लोगों को सामान्य रूप से दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, आप कभी भी इस्कॉन मंदिर में गए होंगे तो एक बूढ़े साधु की प्रतिमूर्ति आपने जरूर देखी होगी। जी हाँ, ये ऐसी मूर्ति है जिसको देखकर हर किसी के दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में इनकी मूर्ति क्या कर रही है? फर्स्ट टाइम मैं भी मंदिर में गया था तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया, आखिर श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में इन साधु की मूर्ति क्या कर रही है? जी हाँ, जो लोग इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं उनको इनके बारे में पता है, लेकिन जो लोग इस्कॉन मंदिर से नहीं जुड़े हुए उनके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा, जैसे मेरे दिमाग में आया था। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जो इनकी मूर्ति मंदिर में लगाई जाती है? जी हाँ, तो आज हम जानेंगे इनके विषय में। इनका नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जी हाँ, प्रभुपाद जी का जन्म 1996 में भारत के कलकत्ता में हुआ था। आज समस्त विश्व के करोड़ों लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं उसका श्रेय जाता है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को। उनके पिता का नाम गौर मोहन डे था। जी हाँ, जो कि कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम रजनी था। प्रभुपाद का बचपन का नाम अभय चरण था। उनका पालन पोषण एक कृष्ण भक्त के रूप में किया गया था। और बात करें प्रभुपाद की शिक्षा दीक्षा की तो उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज स्कॉट चर्च से अपनी पढ़ाई की, जहां पे यूरोपियन लेड एजुकेशन थी। उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि अंग्रेज भी उनकी इंग्लिश सुन के चौंक जाते थे। जी हाँ, उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई और उनको अंग्रेजी का बहुत अच्छे से ज्ञान था। अंग्रेजी का ज्ञान बहुत अच्छे से होने के साथ साथ वो मेडिकल स्टोर पे भी काम करते थे। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता है कि वो मेडिकल स्टोर पे काम करते थे। 1922 में, जी हाँ 1922 में उनकी भेंट उनके गुरु से हुई, जिनका नाम था महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से। उनके भेंट होने के बाद उनका जीवन परिवर्तन हो गया। जी हाँ, लगातार 11 साल तक उनके साथ रहकर उन्होंने सभी वैदिक ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की। क्योंकि प्रभुपाद की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और इन 11 वर्षों में उन्होंने अच्छे से पूरा शास्त्र का ज्ञान ले लिया था। तो एक रोज उनके गुरुदेव ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूं तुम भागवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया तक फैलाओ। जी हाँ, विदेशी किताब तो हमारे देश में आ रही है, लेकिन हमारी भागवत गीता, हमारा ज्ञान पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं चाहता हूं तुम इस भागवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया तक इस भागवत गीता का ज्ञान को फैलाओ। बस फिर क्या था, अपने गुरु की आज्ञा पाकर प्रभुपाद दिन रात एक करके अपने अंग्रेजी के ज्ञान से भागवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसको लिखते। जी हाँ, वो दिन में काम पे जाते और बाकी जो भी समय रहता आकर
भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते। जी हाँ, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि प्रभुपाद जो श्रीमद् भागवत गीता का ट्रांसलेट इंग्लिश में कर रहे थे, पूरे दिन काम करते, पूरी रात जाकर वो भगवत गीता को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखते थे। उस टाइम पे दोस्तों टाइपराइटर नाम की चीज नहीं थी, जो भी करना पड़ता मैनुअली करना पड़ता था, मैनुअली लिखना पड़ता था अपने हाथों से। तो श्री प्रभुपाद जी ने हजारों पन्ने लिख दिए थे। उसके बाद गलती से उनकी धर्म पत्नी ने उन पन्नों को, उन पेजेस को रद्दी समझ के बेच दिया। अब खुद ही बताइए उस टाइम पे प्रभुपाद के ऊपर क्या गुजरी होगी, जो उन्होंने एक एक करके दिन रात मेहनत करके जो शास्त्र है यानी भागवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, एक एक पन्ने को लिखा, वो रद्दी पेपर में बेच दिए गए थे। आज के समय का कोई इंसान होता तो हताश और निराश होकर बैठ जाता, लेकिन प्रभुपाद निराश नहीं हुए। उनको पता है मेरा ज्ञान मेरे साथ है, मैं ये फिर से कर लूंगा। 1950 में 54 वर्ष की उम्र में वह अपने विवाहित जीवन से निर्मित होकर उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, ताकि वे अपने अध्ययन और लेखन के लिए अधिक से अधिक समय दे पाएं और अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएं। फिर प्रभुपाद ने वृंदावन धाम की यात्रा की। यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। वहाँ वे अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन व लेखन में संलग्न रहे, यानी कि उन्होंने गहन अध्ययन किया, जो हमारे शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, उनका और अध्ययन किया और जानकारी ली। और राधा दामोदर मंदिर में ही श्री प्रभुपाद ने अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण ग्रंथ आरंभ किया। यह ग्रंथ था 18,000 श्लोक संकलित श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद। बात आती है विदेश यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनके गुरु ने कहा था भगवत गीता के ज्ञान को तुमको विदेश में जाके बताना है, तो उनको ये तो पता था मेरे को ज्ञान बताना है, लेकिन कैसे, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कुछ नहीं पता था। बस उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के आदेशों का पालन किया और अपना बैग उठाया, यानी कि बैग नहीं, बस एक पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता और कुछ पैसे लेकर वो 70 साल की उम्र में, यानी कि 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक शिप जा रहा था, जिसके अंदर वो बैठ गए। दोस्तों 70 साल की उम्र, जिस उम्र में इंसान घर पे बैठ के कहीं हिलना नहीं चाहता, डुलना नहीं चाहता, बैठ के रहना चाहता, आराम की जिंदगी जीना चाहता है, उस उम्र में वो अपनी भगवत गीता को लेकर विदेश यात्रा के लिए निकल गए। दोस्तों 37 दिन का सफर था ये, 37 दिन का इतना भयानक सफर कि जिसमें प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक भी आ चुके थे। क्या आप सोचेंगे कि किसी इंसान को 2 हार्ट अटैक आ गए, उसके बाद भी उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि मुझे भगवान के ज्ञान को कैसे ना कैसे करके पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फैलाना। जी हाँ, 70 साल के किसी इंसान की इमेज आप अपने दिमाग में बनाइए, कैसा दिखता है 70 साल का इंसान। क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो सकती है कि वो 70 साल की उम्र में विदेश में जाकर एक ऐसी संस्था खड़ी कर दे जिसका नाम पूरी दुनिया रटे, यानी भगवान का नाम ले। तो उनके पास कहां से आए? जी हाँ, जब हम कुछ करने का दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो भगवान हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना कि अगर हम कुछ अच्छा काम करने की सोचें और अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो भगवान हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। यह साक्षात रूप था कि भगवान श्रीमद् प्रभुपाद के साथ थे और उनका साथ दे रहे थे। ऐसे टाइम, उस टाइम पे वो अमेरिका में पहुंचे थे जब हिप्पीज वहां पे रोडों पे घूमते थे। प्रभुपाद ने सोचा कि क्यों ना ये जो रोड पे लोग घूम रहे हैं इन्हीं से मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चला था कैसे भी मुझे ज्ञान देना है। और प्रभुपाद की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, तो वहां के जो रोड पे लोग रहते थे उनको धीरे धीरे पकड़ के उन्होंने ज्ञान देना स्टार्ट किया। दोस्तों मैं बता दूं ये इतना आसान नहीं था। कुछ लोग उनके मुंह पे धुआं उड़ाते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे, उनकी वेशभूषा तक का मजाक उड़ाते थे, लेकिन कहते ना जब एक साधु सन्यासी रहता है तो वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है, उसकी माफ और क्षमा शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि किसी को माफ करने की, किसी को क्षमा करने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब वो लोग उनके साथ छेड़छाड़ करते थे, उनकी चीजों को चुराते थे, तो उनको लगता था कि ये लोग मूर्ख हैं, जब तक इन लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक ये लोग ऐसे ही रहेंगे। और प्रभुपाद मुस्कुराकर उन लोगों को माफ कर देते थे। धीरे धीरे जब उन लोगों ने देखा कि ये इंसान ऐसा है कि हम इसके साथ कुछ भी करते हैं तो भी वो माफ कर देते थे, तो धीरे धीरे प्रभुपाद के साथ जुड़ने लगे। यानी कि प्रभुपाद कीर्तन करते थे और इंग्लिश में जब भगवान की बातें बताते थे तो लोग उससे कनेक्ट होते थे। किसी ने कहा है कि किसी को कनेक्ट करना है तो उसकी भाषा, उसकी जुबान से कनेक्ट कीजिए और उसकी फीलिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। धीरे धीरे ये लोग जो कल तक प्रभुपाद को परेशान करते थे, इनकी टोपी खींचते थे, इनके कपड़े खींचते थे, कुछ भी करते थे, अब धीरे धीरे ये लोग इनके साथ जुड़ने लगे, ज्ञान सीखने लगे। जी हाँ, भगवत गीता का ज्ञान लेने लगे। प्रभुपाद ने कहा
आप लोग जो नशा करते हैं, कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो नशा करते थे, मैं आपको एक ऐसा नशा दूंगा, अगर आपको उसकी रट लग गई यानी कि आदत लग गई तो आप ये जो जीवन है इससे ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे उनका काम स्टार्ट हो गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और लोग जुड़ते चले गए और उनके सत्संग, उनके गानों में जुड़ते चले गए। प्रभुपाद अपने हाथों से अच्छे अच्छे भोजन बनाते, इन लोगों को खिलाते, यानी कि बिना मतलब के उन लोगों को खिलाते। जहां मतलब आ जाता है वहां चीजें खत्म हो जाती हैं दोस्तों। समाज सेवा बिना मतलब के ही की जाती है, वही चीज प्रभुपाद ने की। इन लोगों से जुड़ते चले गए और लोगों को गीता, जो भगवत गीता में जो सार लिखा हुआ है, जीवन जीने की शैली और उसके उद्देश्य उनको समझ में आने लगे और धीरे धीरे इस तरीके से विदेशी लोग भगवत गीता से जुड़ गए। जुलाई 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मंत्र संघ यानी कि इस्कॉन की स्थापना की। अपने कुशल मार्गदर्शन के कारण इस संघ को उन्होंने विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में स्थापित किया। जी हाँ, संसार को कृष्ण भक्ति का अनुपम उपहार प्रदान किया। विश्व में आज इस्कॉन के 800 से ज्यादा केंद्र हैं, जिसमें मंदिर, अस्पताल, गुरुकुल और बहुत सारी चीजें स्थापित हैं। आपसे कुछ साल पहले आपने एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब का ये इंटरव्यू जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो देखिए उन्होंने क्या बोला। 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. दोस्तों, स्टीव जॉब का आपने इंटरव्यू सुन लिया होगा। जी हाँ, जब वो गरीब थे तो 7 मील तक पैदल चल के जाते थे। संडे के दिन श्री कृष्ण भगवान में जो प्रसाद वितरण होता था उसको खा के वो अपना गुजारा करते थे। अब एक और रोचक बात बताता हूँ। जी हाँ, इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर हैं जहां पर भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और श्री कृष्ण भगवान की पूर्ण रूप से पूजा पाठ की जाती है। बात कर लेते हैं प्रभुपाद के एक और इंटरव्यू की। जी हाँ, जब एक अमेरिकन रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा कि आप कोई भगवान है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? servant of God, but it is for you to प्रभुपाद ने बोला, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का एक सेवक हूँ। मैं सेवक भी नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो ये हर एक पत्रिका में छप गई, यानी कि विदेश की जो फेमस पत्रिका हुआ करती थी उस टाइम पे, जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे, ये न्यूज उसमें ऊपर छप गई। इस प्रकार प्रभुपाद अपने इस इंटरव्यू के कारण वहां के देश के लोगों की चर्चा में आ गए कि कौन सा ऐसा इंसान है जो ये बोलता है कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का सेवक भी नहीं, मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ, देखिए, प्रभुपाद के बारे में मैं कुछ बताऊंगा उसके लिए 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं जितना भी कोशिश करूं जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा बता दूं। लास्ट के क्षणों में, जी हाँ, जब प्रभुपाद के लास्ट के क्षण चल रहे थे, उनको पता था कि मेरे पास कम समय है। मैं आपको बता दूं, कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते थे। अपना ज्ञान, जो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था, लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लोगों तक देना चाहते थे। इस कारण वो दिन में, यानी कि दोस्तों, वो 22 घंटे काम करते थे, 2 घंटा सोते थे, 22 घंटे वो रिकॉर्ड करते थे। उनको पता था लिखने में बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने एक वॉकी टॉकी टाइप लिया जिसमें वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते रहते थे, चलते घूमते फिरते वो अपना जो भी ज्ञान है उसमें ट्रांसलेट करते रहते थे, बुक्स लिखते रहते थे और लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताते रहते थे। ऐसे करते करते, यानी कि उनको पता था मेरे पास समय बहुत कम है और इस कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लोगों तक दे दूं। दोस्तों, एक बात को जान के आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस टाइम पे प्रभुपाद, जी हाँ, जिस टाइम पे प्रभुपाद अपनी जो लास्ट के क्षण होते हैं ना, मृत्यु के क्षण थे, वो जी रहे थे, उस टाइम पे भी उनके मुंह से भगवत गीता निकल रही थी। दोस्तों, डॉक्टर उनको चेक करने आया, उनकी नब्ज पकड़ी। डॉक्टर बोला था, ये कैसा, ये असंभव है कि एक इंसान इतनी उम्र में, जिसकी बस सांसें चल रही हैं, बाकी बॉडी बिल्कुल एक तरीके से बॉडी डेड पड़ी हुई है, हाथ नस बिल्कुल पतले पतले हो चुके हैं, यानी कि इस उम्र में ऐसा ज्ञान, ये कोई अलौकिक शक्ति ही हो सकती है कि वो अपनी उस सैया पे पड़े हुए हैं, मौत की सैया बोल सकते हैं दोस्तों। यानी कि जो अंतिम क्षण होते हैं, उस अंतिम क्षण में भी ये इंसान, यानी कि ये संत, इंसान बोलना इनके लिए एक छोटा वाक्य होगा, ये संत महाराज उस टाइम पे भी भगवत गीता को ट्रांसलेट कर रहे थे, जान दे रहे थे कि वो सोच रहे थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मैं दे दूं, अपना ज्ञान दे के चला जाऊं। तो दोस्तों, अभी मैं वो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं और एक चीज़ और बताने वाला हूं। जगन्नाथ यात्रा का जो चलन स्टार्ट किया था वो श्रीमंत प्रभुपाद ने ही किया था। जी हाँ, जो पूरी दुनिया में जो जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको वो फिर कभी बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं लास्ट के क्षणों की उनकी कुछ वीडियो दिखाऊंगा।
दोस्तों इस वीडियो को देख के आप सच्ची में आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। कैसे एक मौत की सैया पे इंसान पड़ा है अपने अंतिम क्षण यार। आदमी बस लेट के कैसे भी आराम करना चाहता है, उस क्षण भी इनके दिमाग से बस श्रीमद् भगवत गीता का ट्रांसलेशन नहीं निकल रहा था। यानी इस भगवत गीता का ज्ञान वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना चाहते थे। तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनेगा, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। And it says karma hetu. Karma hetu. If we engage in devotional service, we get a different nature. And if we engage in the business of sense gratification, we get unceasable. And then that karma is tadde. तो दोस्तों देखा आपने कैसे अपने जिंदगी के अंतिम क्षणों में भी उनके अंदर से भगवत गीता का ज्ञान ही निकल रहा है। तो दोस्तों मतलब कैसे महान पुरुष, कैसे महान इंसान होंगे वो जो मरते मरते भी भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। अब मैं एक और वीडियो आपको दिखाने वाला हूं जो उनकी अंतिम क्षण की वीडियो है, जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जी हाँ, जब उनके शरीर से उनकी आत्मा निकल गई और जो बोलते हैं बैकुंठ धाम या स्वर्ग लोक को चली गई। तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो देखिए। दोस्तों ये थी प्रभुपाद के लास्ट के क्षणों की वीडियो। जी हाँ, जब वो अपनी मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी। और एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, अगर गलती से इस वीडियो में मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हो, यानी कि उच्चारण कुछ गलत हो गया हो, तो मुझे माफ कर देना। बस मेरा इतना सा इंटेंशन है कि मैं लोगों तक इनकी बात पहुंचाना चाहता था, इनके बारे में बताना चाहता था। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्यों प्रभुपाद की मूर्ति हर एक श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में पाई जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आती हैं, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं, तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दो। और मेरा मानना यह है श्रीमद् प्रभुपाद जी को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। जी हाँ, ये एक भारत के रत्न थे जिसने हमारी भगवत गीता को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो दोस्तों इस वीडियो का मैं लक्ष्य रखता हूँ 5000 लाइक्स। जी हाँ, इतनी मेहनत लगी है, 5000 लाइक्स वीडियो मिलने चाहिए और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ जो वीडियो मिलती है थोड़ी हट के मिलती है। तो बाय बाय, मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।